कावड़ यात्रा को लेकर ये सावन मास हमारा 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। उसमें विशेष तिथियां रहती हैं, जैसे सोमवार की सोमवार जो है मुख्य श्रद्धालु दर्शन करते हैं और कावड़ जगह जगह से भिन्न स्थानों से जल लेकर कहीं उनके जहाँ पे उनको दान करना है। इस तरीके से जो तैयारियां उनको हमने 3 से 4 भागों में बांट रखा है, जैसे रूट्स की तैयारियां, घाट पे क्या तैयारियां रहेंगी और जो हमारे मुख्य शिवालय हैं, शिव मंदिर है, उन सब में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि में हम क्या व्यवस्थाएं करनी है। जैसे रूट्स पे जब भी कावड़ में हमारे श्रद्धालु जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का अलग अलग टेम्परामेंट होता है, किस समय ज्यादा भीड़ होती है, किस समय कम भीड़ होती है। तो पुरानी जो ड्यूटीज हैं उनको देखकर और जो सर्वे है उसको करके वर्तमान में भी सभी थाना क्षेत्रों को, सभी सीओज को अपने अपने एसडीएम्स के साथ इसमें मीटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ कितने शिवालय हैं, कब कब किस किस तिथि पे उनके यहाँ मेले लगते हैं। जो पुरानी ड्यूटीज हैं उनको निकाल कर मेलों को और अच्छी तरीके से कराने के लिए रूट्स की व्यवस्था, जिसमें कि आपका भोजन, पानी, ट्रैफिक व्यवस्था, ये तीनों चारों चीजें देखनी आवश्यक है, वो देखी जाती है। कहीं रोड साइड पर किसी प्रकार से कोई ऐसे तार, बिजली, ये सब चीजें ना हो जिससे कोई एक्सीडेंट जैसी घटना हो। इसके लिए ऑनरेबल सीएम सर ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं। हमारे यहाँ जोनल लेवल पे और रेंज लेवल पर भी मीटिंग हो चुकी है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग है वो भी लोअर लेवल पे हुई है। इसमें हमारी कंबाइंड प्रशासन की मीटिंग इसमें कल परसों में हो जाएगी। तो जो जो सभी विभागों को मिलकर तैयारियां करनी है उसका एक सर्वे करके जो जो छोटी छोटी माइन्यूट प्रिपरेशन जो निर्देश मिले हैं उसके क्रम में किए जाएंगे। जैसे कि शुद्ध पेयजल और पानी का व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, जैसे रोड साइड होटल और ढाबे हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि खाने के पदार्थों का रेट हो गया, उनकी स्वच्छता हो गई, किस प्रकार से उनका पेमेंट हो गया, कई बार यूआर कोड्स थोड़े फॉल्टी भी होते हैं, नाम डिस्प्ले कैसा है, इन छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर किसी प्रकार का विवाद न होने पाए तो तैयारियों के लिए सभी को निर्देशित किया गया है और इसको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। मुख्य जो घाट और शिवालय है उन पर जिन जिन तिथियों पे और जो विशेष कर सोमवार को ड्यूटी जो है ज्यादा लगाई जाएंगी और अच्छे से उसमें क्योंकि अब हमारे पास लगभग 350-400 लोगों की संख्या भी बढ़ी है, तो एंटी चेन स्नैचिंग टीम्स और जैसे कुछ वाहन चोरी की घटनाएं पूर्व में घटित हुई है तो उन सबको भी कंटेन करने के लिए जो एक्सपर्ट टीम्स हैं उनको भी लगाकर प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट टू बेस्ट श्रद्धालुओं को सुविधा दी जाए। सोशल मीडिया क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एक प्रचार प्रसार का साधन है सभी लोगों के पास, उसमें लोग अच्छी बुरी हर चीज शेयर करते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कुछ शरारती तत्व होते हैं पुरानी किसी घटना को लेकर या इस घटना को दूसरे से जोड़कर, या ऐसे आजकल तो डीप फेक भी इतना हो गया है कि डीप फेक वीडियोस बनाकर लोग भ्रामक सूचनाओं को वायरल करते हैं। उस पर विशेषकर मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमने अपने सोशल मीडिया सेल को भी जैसा डीजी सर के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया है उनके माध्यम से और अपने भी टेक्निक्स लेकर इनको ट्रेन किया गया है। जैसे ही कोई ऐसी भ्रामक सूचना आती है, उसका अलर्ट आता है, उस पर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक खबर कहीं फैलाकर शांति व्यवस्था न भंग होने पाए। इस पर लगातार सतर्क दृष्टि अभी से रखी गई है और आगे भी रखी जाएगी।